तस्माद्यस्य महाबाहो निग्रहितानि सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। गीता के दूसरे अध्याय के 68वें श्लोक की ये पावन पंक्तियां 67वें श्लोक का समापन भाग ही कही जा सकती हैं। इंद्रियां, उनकी शक्ति और उनके द्वारा मन का नियंत्रण, और वो भी इस सीमा तक कि हमारा विवेक उनके सम्मुख असहाय हो जाए। इस पर हम पिछली कड़ी में 67वें श्लोक की व्याख्या करते समय चर्चा कर चुके हैं, और इस पर कैसे नियंत्रण किया जाए इसकी चर्चा भी हमने की है। इस 68वें श्लोक में माधव अपनी उसी बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि जिस पुरुष की इंद्रियां उसके नियंत्रण में हैं, अर्थात उनका विषयों के प्रति आकर्षण उसके नियंत्रण में है, उसी की बुद्धि स्थिर है। इंद्रियों में विषयों के प्रति आकर्षण उनका स्वभाव है, जो प्रकृति प्रदत्त है। अर्थात यदि विषय सम्मुख हैं तो इंद्रिय उनकी ओर आकर्षित होगी ही होगी। और इसी कारण माधव ने इस आकर्षण की समाप्ति की बात नहीं की है, क्योंकि मुरलीधर इस मनोवैज्ञानिक सत्य को भली भांति जानते हैं कि इंद्रिय और विषय के प्रति आकर्षण का संबंध नितांत प्राकृतिक है। अगर एक सुंदर गुलाब का फूल डाली पर खिला हुआ है तो हमारी दृष्टेंद्रिय अर्थात हमारी आंखें उसे देखेंगी और उसकी ओर आकर्षित भी होंगी। किंतु यदि हमारे विवेक का हमारी इस दृष्टेंद्रिय पर नियंत्रण है तो हम मात्र कुछ क्षण उस फूल को देखकर उसके सौंदर्य के आनंद को अनुभव कर वापस फिर किसी दूसरी ओर केंद्रित हो जाएंगे। केशव बस यही तो चाहते हैं कि किसी भी आकर्षण के प्रति हमारी इंद्रिय का आकर्षित होना एक सामान्य सीमा रेखा के अंदर ही सीमित रहे, और यह तभी संभव हो जब हमारे अनुभव और ज्ञान का विस्तार होगा, और कहीं ना कहीं हमारे मन में अचेतन स्तर पर यह प्यास भी होगी कि सम्मुख आकर्षण के अतिरिक्त भी अभी अन्य बहुत सारे आकर्षण हैं। अर्थात केवल ये जो सम्मुख गुलाब का फूल है वह अत्यंत सुंदर तो है, किंतु इसी बाग में और भी फूल हैं जो इसी प्रकार इतने ही सुंदर हैं, और अगर मैं देखूंगा तो संभव है कुछ फूल उससे भी अधिक सुंदर हो, और पिछली बार तो इससे भी सुंदर फूल इस बाग में आए थे। बस इतना कुछ यदि चेतन या अचेतन स्तर पर हमारे दिमाग में आता है तो हमारा मन उस फूल के आकर्षण को महसूस तो करेगा, उसका आनंद भी लेगा, किंतु उस तक सीमित नहीं रहेगा, और न ही उसे तोड़कर अपने पास रखने की इच्छा महसूस होगी। यही हमारा नियंत्रण है, और अगर एक बार इसका अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया तो धीरे धीरे हमारा मन इसका अभ्यस्त हो जाएगा। यही बुद्धि की स्थिरता है, और इस स्थिरता की ओर जाने का
सहजतम रास्ता है जिसे केशव ने समझाने का प्रयत्न किया है। धन्यवाद।